मोहसिन साहब, ये जो बात हुई है आईपीपीज का, एक तो आपने फौरी सोल्यूशन बताया कि जो इमीडिएटली यानी अगले चंद रोज में उस पर अमल दरामद हो सकता है और अगला बिल जो आएगा लोगों को उसमें ये फौरी रिलीफ मिल सकता बिल्कुल आ जाएगा। है तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी। और आपकी बात में कुछ तरदीद का पॉइंट नहीं मुझे समझ आ रहा कि कहाँ से बात, हालांकि हम जर्नलिस्ट तो पकड़ते हैं बातें, तो इसमें बात नहीं मुझे कुछ समझ आ रही कि इसमें तरदीद किस चीज़ की जाए। तो यानी कि आपने ये काबिल अमल हल बताया, तो डॉक्टर साहब की बात तो फिर उसमें वजन है कि अगर काबिल अमल हल मौजूद हैं, आपके पास इतना बड़ा ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, इतने बड़े मुशीरान का पूरा यानी कि एक पूरा सिस्टम है, तो या फिर वहाँ कोई तजवीज़ नहीं देता या फिर हुक्मरान उसमें स्टडी नहीं करते, क्या इशू है? मैं एनटीडीसी के बोर्ड पे 3 साल था। नीलम जेलम की ट्रांसमिशन लाइन मेरी सुपरविजन में लगी। हमें एक बाहर की कंपनी ने कोटेशन दी 27 अरब रुपए की। ठीक है। हमने खुद बनाई 9 अरब रुपए में। ठीक है। तो यानी कि अगर हम उनसे लेते 18 अरब रुपए की हमें पेनल्टी पड़नी थी। कर्जा फिर हमने अच्छा, इसमें एक सवाल ले अपने बैंक से सुना कि मियां नवाज शरीफ उन दिनों वज़ीर आज़म के तौर पे विजिट किया, तो उन्होंने कहा जी ट्रांसमिशन का तो सिस्टम आपने मैंने 2017 दिसंबर में मैंने लाइन पहुंचा दी थी। अच्छा, लेकिन उन्होंने गिला किया था शुरू सर, वो हुआ क्या था? उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई। अच्छा, गलत ये है कि हमारे जो हमें तो उन्होंने बड़ा कहा जी देखें हमें तो ट्रांसमिशन ही नहीं दी। गलत बताते हैं। नीलम जेलम की लाइन मैंने 2015 में शुरू की है और 2017 दिसंबर को हमने पहुंचा दी है लाइन। और ये वापडा वालों ने बिजली जनरेट करना शुरू की है जून 2018 में। उन्होंने एनटीडीसी को पेनल्टी दी है 6 महीने की बिजली लाइनें ना इस्तेमाल करने की। ठीक है, नंबर 1। और हमारे यहाँ कॉम्पिटेंस का बड़ा वो कितनी जनरेशन कर रहा है? 969 मेगावाट करनी थी, लेकिन आजकल बंद हो गया क्योंकि टनल के अंदर क्रैक पड़ गया। टनल में क्रैक जी, तो वो और हमने लाइन भी डाली थी 2000 मेगावाट की, क्योंकि उसके पीछे एक और प्रोजेक्ट आ रहा था, तो हमने डबल साइज की कैपेसिटी की लाइन डाली थी। बात यह है कि हमारे यहाँ टेक्निकल कॉम्पिटेंस इशू है। हम वहां पे जब वजीर बैठा होता है, सेक्रेटरी बैठा होता है, उसको ना नहीं करते। हमें जिन लोगों ने ट्रेन किया है, हम तो एयर मार्शल को भी, एयर चीफ को भी ना करते हैं, आर्मी चीफ को भी ना करते हैं और सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट को भी ना करते हैं। यही तो बुनियादी नुक्ता है कि अब हम सच बोलना कब शुरू करेंगे? हाँ सर। अच्छा, या तो हम किसी रौनत अमेज कोई ताकत है जो उससे डर जाते हैं। अच्छा, आईपीपीएस को कंट्रोल करने के लिए जो 94 के लोग हैं ना, उनकी प्रोडक्शन के ऊपर आप फुल लोड डालें और आप देखें कि कौन आपको फुल लोड देता है, नहीं देता। जो नहीं देता उसकी कैपेसिटी चार्जेस खत्म। अगर 220 मिलीग्राम फर्नेस ऑयल से ज्यादा वो कंज्यूम करता है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। हम क्यों उनको पास थ्रू ये आपने बात की है, क्योंकि मुझे आज एक साहब ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसी शिकें मौजूद हैं कि जिसमें हमारी हुकूमत या रियासत पाकिस्तान बेबस नहीं है। 220 यानी कि वो इस पे एक्शन कर सकती है, जबकि हमें तासुर दिया जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि हम बेबस है, नहीं बेबस 220 मिलीग्राम फिक्स्ड है। लेकिन अगर मैं 250 मिलीग्राम के ऊपर पर किलोवाट पे कंज्यूम करूंगा और मैं मिल मिला के उसकी पेमेंट ले लूंगा, तो उन लोगों को आप किनारे में खड़ा करें। 220 से ऊपर नहीं देनी। यानी हमारे पास इतने इख्तियार मौजूद हैं। बिल्कुल हैं। जैसे ही आप किसी का 200 मेगावाट का प्लांट है, आप उसे कहें यार मुझे अगले हफ्ते तुमने 200 मेगावाट पूरी देनी है। आपको मैं यकीन से कहता हूं 94 के जितने यूनिट हैं ये आपको पूरी बिजली नहीं दे सकते। जैसे ही आपकी फुल डिमांड नहीं देंगे, आप उनको जीरो पेमेंट करें। इनकी मशीनरी रिडंडेंट हो गई सर। इनकी मशीनरी है पुरानी, ये सब मिल मिला के ये 10%, 15%, 20% पे चलाए जा रहे हैं, ताकि कहने को ये रहे कि जी प्लांट चले हैं। लेकिन प्लांट को चलाना चाहिए 100% पे चलाएं और आप देखें कि ये बिजली नहीं जनरेट करेगा। जब बिजली नहीं करेगा, 94 वाले ज्यादातर जो है, तो फिर तो आप यकतरफा फैसला कर सकते हैं बगैर किसी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के खतरे से। मुझे 100% लोड देना मुझे, फिर 220 मिलीग्राम आप मेरा फर्नेस ऑयल का मैं आपको बिल पे करूंगा। 220 की जगह 225 क्यों दे रहे हैं, 250 क्यों दे रहे हैं मिलीग्राम के ऊपर? ठीक है, प्राइस मैं देने को तैयार हूं, लेकिन पर यूनिट जो आपसे बातें तय हैं जी, जितनी जनरेशन तय है उतनी तो आप दें। हाँ, उतनी जनरेशन दें और आप तोड़ें उन लोगों को। देर आर बहुत सारे तरीके हैं, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तरीके हैं कि आप उनको तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने मिल के खाएं, अब आपके पास कैपेसिटी है 60 मेगावाट की, आपने कैपेसिटी ले रहे हैं 80 मेगावाट, 100 मेगावाट की, क्यों ले रहे हैं आप क्या वो मेगावाट के अंदर? सो ये जो चीजें हैं टेक्निकल डिटेल, इसकी जो कैपेसिटी पेमेंट का जो बुनियादी फलसफा है वो क्या है? सर, पहले 10 साल दुनिया में कहां ये राइज है? सर, पहले 10 साल आपने बैंक की किस्तें देनी होती हैं, तो 10 साल तक कैपेसिटी पेमेंट, जब तक बैंक की किस्तें वो तो बात काबिल कबूल है। 10 साल के बाद कैपेसिटी पेमेंट बंद हो जानी चाहिए।
तो 10 साल के बाद फिर क्यों चली? इसलिए क्योंकि वो जिस सरकारी अफसर ने भी साइन किया, जिस वजीर ने भी साइन किया, सबने पैसे लिए हैं इस बेईमानी करने के लिए। तो ये तो बिल्कुल बंद करने चाहिए। लेकिन आप अटैक शुरू करें कि जी आपने मुझसे 200 मेगावाट का ठेका किया है ना, अगले पूरे 200 मेगावाट मुझे दे, अगले अगर आपको नहीं देता, 20 मेगावाट देता है, आप उसकी कैपेसिटी पेमेंट सारी डिलीट करें ना। आपको वो कंजम्पशन जो है 220 मिलीग्राम की जगह, इसका मतलब इख्तियार तो मौजूद है आपके पास। बिल्कुल तो फिर हुकूमत बेबसी का क्यों ज़ाहिर कर रही है कि जी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में चले जाएंगे, ये हो जाएगा। इसके जो सियासी प्रेशर अभी पड़ेंगे ना, अभी ये ठीक हो जाएंगे। अभी ये देखें, ये 20 रुपए पर यूनिट तो इनको 1 अगस्त को कम कर देनी चाहिए इसकी कीमत फौरन, और 1 सितंबर को ये फिर इसको एक और 10 रुपए का ब्रेक मिलना चाहिए, क्योंकि इनको लोकल कोयला, वहां का थर कोल का इस्तेमाल करना चाहिए, इंपोर्टेड कोयला बंद कर दें। तो जैसे ही ये लोकल कोयले के ऊपर जाएंगे, हाइड्रो पे जाएंगे, आजकल हाइड्रो का सीजन है, मैक्सिमम आप हाइड्रो से लें, मैक्सिमम आप थर्कोल से लें, मैक्सिमम आप न्यूक्लियर से लें, न्यूक्लियर बिजली सस्ती है। तो ये जब सारी बिजलियां आप इस्तेमाल कर लेंगे, एक को 94 को फुल लोड पे डालें और उसको डिफॉल्ट कराएं, क्योंकि वो बिजली नहीं दे सकता। तो जैसे ही वो आपके डिफॉल्ट करना शुरू होंगे, आपका कंट्रोल जो है वो बेहतर होता चला जाएगा। और दूसरा, ये प्राइवेटाइज करें आप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को। मसलन लाहौर लेस्को है 10,000 मेगावाट, 2,500 मेगावाट के 4 बिडर लाएं और इनको बांट दें। फिर मैं देखता हूं कि कौन शालीमार साइड के ऊपर कौन सा स्टील मिल जो है बिजली चोरी करेगा, भाटी गेट का कौन सा स्टील मिल बिजली चोरी करेगा, क्योंकि जिसने पैसे दिए होंगे, और वो इतने पैसे, आपका जो सर्कुलर डेट है ना, वो आप प्राइवेट सेक्टर से अभी पूरा कर सकते हैं विद इन 3 मंथ्स। आप इसको प्राइवेटाइज करें, 3 महीने से ज्यादा नहीं लगते इसको प्राइवेटाइज करने के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को प्राइवेटाइज करें, लेकिन एक बंदे को ना दें, 4 बंदों को दें। 2,500-3,000 मेगावाट से ज्यादा किसी पे लोड ना डालें, और फिर एक कंपटीशन भी हो जाएगा। एक कंपटीशन भी होगा। फिर आप देखें कि सारे लॉसेस जो है ना 25% से उठ के 5% पर आ जाएंगे। इससे भी बड़ा फर्क पड़ेगा। बिल्कुल फर्क पड़ेगा। आप तारें सही डालें, कनेक्टर सही लगाएं, ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग लगाएं। एक इलेक्ट्रॉन नहीं आप चोरी कर सकते। ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग शुरू से जनरेटिंग स्टेशन से शुरू होगा, ट्रांसमिशन पे मॉनिटर करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन पे मॉनिटर करेगा। शाम को आपको पता है आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल हुए हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स के आपने कितने पैसे लेने हैं। पैसे पूरे मिलेंगे, कोई डिफॉल्ट नहीं कर सकता। जो डिफॉल्ट करेगा, जो प्राइवेट सेक्टर का नया मालिक होगा, जाके बिजली काट देगा। सही बात।